जस्टिस, वी वांट जस्टिस, रिवाइव करो, रिवाइव करो, वेटिंग लिस्ट रिवाइव करो, रिवाइव करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। जब से जम्मू कश्मीर यूटी ने वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को बंद किया है, आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट को फिर से रिवाइव किया जाए। और यहाँ पर आज महाराजा हरि सिंह पार्क में JKSSB के एस्पिरेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी ये बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट के रिवाइव करने के लिए आज फिर से ये सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि इन्हें जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। क्या कुछ कहना है इस पर आपका? आपका नाम? मेरा नाम मुक्तेश योगी है। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार पहले भी सड़कों पर इसी तरीके से प्रदर्शन हुए। मैं आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन आपने इस आवाज़ को बुलंद किया, तो आज भी आप टाइम निकाल के आए। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हैं। मौक़िफ़ सबका एक ही है कि वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को, जो कि जम्मू कश्मीर में हटाया गया है, जल्दी से जल्दी इसको रिवाइव किया जाए। क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं, लगातार कुछ अभी 4-5 लिस्टें निकली एक साथ, तो उस वजह से काफ़ी सारे बच्चों के नाम मल्टीपल लिस्ट में फॉल कर रहे हैं। तो इनकी बेहतरी के लिए, इनकी मतलब भविष्य के लिए ये बहुत ही घातक है जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को यहाँ हटा दिया गया है। अगर हम बात करें साथ की अन्य जो हमारी हिंदुस्तान की बाकी स्टेट्स है, वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न है, लेकिन अभी तक ये हमें समझ नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर के युवा ने ऐसा कौन सा गुस्ताखी कर दी है कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को हटा दिया गया है। तो मेरा आपके मीडिया चैनल की वसादत से और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही आवाज़ सरकारी तंत्र तक, सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को जितना जल्दी हो सके, अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब न्याय चाहिए। जितना जल्दी हो सके इस वेटिंग लिस्ट के प्रोविज़न को जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाए, ताकि इन सब बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें कम से कम 400 to 500 स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ होने जा रहा है। हम ऐसे खिलवाड़ को नहीं होने देंगे। लगातार पहले भी सड़कों पर थे और हमें विवश ना किया जाए कि हम दोबारा ऐसे सड़कों पर आए। जल्दी से जल्दी वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करके इन सब के साथ न्याय किया जाए। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है कि जहां बाकी राज्यों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान अभी भी है, जम्मू कश्मीर यूटी में इस प्रावधान को बंद कर दिया गया? अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अनफॉर्चुनेट सी बात है कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ एक टेस्टिंग लैब रखा हुआ है। जो भी चीज़ पहले जम्मू कश्मीर में टेस्ट होगी, फिर वो इम्प्लीमेंट होगी सब पे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर एक इंडिया का पार्ट है और ये जम्मू कश्मीर के सारे बच्चे यूथ हैं, ये इंडिया का यूथ है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर का यूथ नहीं, पूरे इंडिया का यूथ है। पिछले 2 महीने से हम लड़ाई लड़ रहे हैं वेटिंग लिस्ट की, कि वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए जल्द से जल्द। हमें आश्वासन मिलते हैं, पॉजिटिव आश्वासन मिलते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास बच्चे के मेमोरेंडम्स दिए, वो वहीं से हमें कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि ये आपका इशू जो है जेन्युइन इशू है। हम इस पे बच्चे, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। हमें इतने प्यार से वो कह रहे हैं कि इशू जेन्युइन है, हम इस पे वर्क कर रहे हैं। पर 2, 2.5, 3 महीने होने वाले। 26 सितंबर को वेटिंग लिस्ट अबॉलिश की थी, अभी तक स्टिल हमें पहले हमें 26 जनवरी का कहा कि 26 जनवरी तक हो जाएगी, फिर 4 फरवरी का कहा। अभी ये फरवरी महीना भी चले गया, बट अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट के कंक्लूजन में ना डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, ना किसी पॉलिटिशियन की तरफ से आया है। हम यही डिमांड करते हैं आपकी चैनल के माध्यम से, LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब के साथ सेक्रेटरीट में जितने भी बैठे हुए ऑफिसर हैं, बैरिकेड्स हैं, उनसे हाथ जोड़ के ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यूथ के साथ नाइंसाफी ना करें। एक पोस्ट पे मैम, सिर्फ एक पोस्ट पे 200, 300 पोस्टें रेफर वैकेंट जा रही हैं। अगर मैं जय जल शक्ति की बात करूं, 163 पोस्ट रेफर हुई थी, 120 पोस्टें वैकेंट जा रही हैं। VLW JKPS में 500 पोस्टें वैकेंट जा रही हैं। PWD RNB में 200 पोस्टें वैकेंट जा रही हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमने पूरा कॉमन ग्रुप, जो कॉमन बच्चे आते हैं, दोनों से लगा के PDF बनाई के रखी हुई है, पर हमें फिर भी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं मिल रहा। हम यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द, और वो कहते हैं आगे से, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कहा था कि हम री एडवर्टाइज करेंगे, वापस GAD JKSSB को नोटिस भेजेगा, वापस एग्जाम कंडक्ट करेंगे। अगर वो करेंगे तो बच्चे अवरेज नहीं हो रहे हैं। ये बच्चा अवरेज हो रहा है। ये बच्चा जो हमारे सर जोरी से लड़का आया हुआ है, उसको बोल रहा है मेरा लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद मैं अटेम्प्ट ही नहीं दे पाऊंगा। आप कौन से बच्चों को, यूथ को ये रोजगार दे रहे हो? एक साइड से आप रोजगार दे रहे हो, दूसरी साइड से 50% पोस्टें वैकेंट जा रही हैं। हमारा यही कहना है कि वेटिंग लिस्ट को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए। लगभग 2 महीने हो चुके हैं वेटिंग लिस्ट की बात को लेकर। आपने चीफ सेक्रेटरी को भी कॉल दी थी, उनसे भी आपकी बात हुई, एडमिनिस्ट्रेशन से और भी लोगों से बात हुई। क्या लगता है कि क्या कारण है जो अभी तक वेटिंग लिस्ट को रिवाइव करने के लिए आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन जमीनी सतह पर उस पर काम नहीं होता?
मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम यहाँ पे जब भी स्ट्राइक पे बैठे हैं या फिर हम किसी बड़े मतलब मंत्री या फिर किसी भी बड़े अधिकारी के पास गए हैं इस इशू को लेके, उन्होंने हमसे यही कहा है कि जे इशू जो है ये बड़ा जेन्युइन सा इशू है, हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं और ये जल्द से जल्द आपका रिजॉल्व हो जाएगा। वो हमें यही कह के वहाँ से भेज देते हैं या फिर यहाँ पे हमारे पास आते हैं, यही कह के हमें यहाँ से घर भेज दिया जाता है कि ये बड़ा जेन्युइन सा एक इशू है, इसे जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दिया जाएगा, आपको प्रोटेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर आप देख सकते हैं आज हम यहाँ पे सब इकट्ठा हैं, हम यहाँ पे फिर से प्रोटेस्ट पे उतरे हैं क्योंकि हमारा ये इशू जो है तो बड़ा जेन्युइन सा, उनको भी लग रहा है पर रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। हमें ये नहीं पता लग रहा कि वो हमारा इशू रिजॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हर एक जगह पे हर मतलब JNK को छोड़ के बाकी सब जगह पे जो है वेटिंग लिस्ट है, सिर्फ JNK में उन्होंने क्यों हटाई हमें नहीं पता। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट को जो है रिवाइव करना चाहिए। तो जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं सबका नाम वेटिंग लिस्ट में है? मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हैं या जो नहीं भी आए हैं उनका सबका जो है नाम, एक बच्चे का नाम 3-3 4-4 लिस्टों में आ रहा है, जिसकी वजह से वो ज्वाइन तो एक ही करेगा ना, 3 जो है वेकेंट्स रह जाएगी सीट्स, तो वो 3 सीट्स का फ़ायदा ही क्या है जब वेकेंट रह रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिवाइव किया जाए वेटिंग लिस्ट को और भी बच्चों को मौका मिले। आप में से कोई है जो वेटिंग लिस्ट में जिसका नाम आया हो? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों इस तरह से ये किया जा रहा है? मैम हमारी रिक्वेस्ट यही है, पहले तो मैं JEE जल शक्ति का एस्पायरेंट हूँ और हमारे 2 रिजल्ट आए थे, JEE जल शक्ति और JEE PWD। सर जो हमारी JEE जल शक्ति है इसमें 163 वैकेंसी थी और इसमें सर 120 प्लस जो बच्चा सर वो PWD के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो हमारी 120 प्लस जो हमारी सीट्स हैं वेस्ट रह जाएंगी। तो हमारी LG सर से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो सीट्स हैं वेस्ट ना हो और प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारी जो वेटिंग लिस्ट का जो इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये JK SSB के कैंडिडेट्स हैं जिनका ये डिमांड है जम्मू कश्मीर UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो है जो वेटिंग लिस्ट है उसे रिवाइव किया जाए, क्योंकि जिस तरह से बाकी राज्यों में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं, क्यों यहाँ के बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।